हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आर्यन कुमार। आज हम पढ़ेंगे देयर इज और देयर आर का प्रयोग। देयर इज और देयर आर का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देयर इज देयर आर का प्रयोग जो करते हैं हम मोस्टली किसी स्थान को शो करने के लिए करते हैं, स्थान को दर्शाने के लिए। तो देयर इज और देयर आर से का जो प्रयोग होता है हम स्थान को दर्शाने के लिए करते हैं। हम ये दर्शाते हैं कि किसी स्थान के ऊपर या किसी स्थान के अंदर कोई वस्तु है। तो यहाँ देयर इज और देयर आर से हम सेंटेंस किस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं और कैसे बनाते हैं आज ये हम सीखेंगे। देयर इज और देयर आर का प्रयोग जानने से पहले हम ये जान लें कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कमरे में 4 कुर्सियाँ, इस तरह का कोई सेंटेंस है तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता और ऐसे सेंटेंसेज को हम देयर इज या देयर आर से बनाते हैं। तो यहाँ सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर और देयर के साथ इज या आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लगाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट। तो गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम इज या आर का प्रयोग करते हैं, देयर के हिसाब से नहीं करेंगे। हमने देखें अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज लगाएंगे और ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे यहाँ, प्रपोजिशन, और उसके बाद प्लेस का प्रयोग करेंगे। तो देयर इज या देयर आर पर ऑब्जेक्ट, पर प्रपोजिशन, फिर उसके बाद स्थान, और अगर कोई चीज है इसके बाद भी तो शेष वाक्य के रूप में हम अदर्स का प्रयोग एंड में कर सकते हैं। तो देयर इज देयर आर ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज या आर का प्रयोग हुआ। अब मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं एग्जाम्पल, जैसे मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। इस सेंटेंस को हमें क्या में चेंज करना है, इंग्लिश में चेंज करना है। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। अब हमें यहाँ देखना है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं विद्यालय के अंदर की, विद्यालय में, और क्या है, एक पुस्तकालय। अब इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और हम यहाँ बात बता रहे हैं कि विद्यालय के अंदर एक पुस्तकालय होने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हमेशा देयर इज या देयर आर से होगी। अब पुस्तकालय हमारा सिंगुलर है तो ऐसी कंडीशन में हम देयर इज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर इज। तो देयर इज, अब क्या है, विद्यालय में एक पुस्तकालय है तो हम क्या लिखेंगे, अ लाइब्रेरी। देयर इज अ लाइब्रेरी। तो देयर इज अ लाइब्रेरी कहाँ है, मेरे विद्यालय में यानी अंदर के लिए हम प्रपोजिशन क्या लगाएंगे, इन, और इन माय स्कूल। तो देयर इज अ लाइब्रेरी इन माय स्कूल। इस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल, मेरे मकान में एक बड़ा हॉल है। मेरे मकान में एक बड़ा हॉल है। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। तो अब गौर से देखो, एक बड़ा हॉल, तो हम कितनी संख्या की बात करें, एक की, तो देयर इससे स्टार्ट करेंगे, देयर इज एक बड़ा हॉल, अ
बिग हॉल। कहाँ है? मेरे मकान में, इन माई फैमिली, सॉरी यहाँ फैमिली लिखा है मैंने गलती से, हाउस, यहाँ प्रयोग होगा हाउस का। तो देयर इज अ बिग हॉल इन माई हाउस। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करें, मेरे परिवार में 4 सदस्य। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे? तो बात हो रही है 4 सदस्यों की। अब बात संख्या 4 है, यानी प्लूरल है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? देयर आर का। देयर आर 4 मेंबर्स। कहाँ है? इन माई फैमिली। तो देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ हम देयर या देयर आर का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस पे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो जब देयर इज या देयर आर से हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हमारा सीक्वेंस कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देयर, उसके बाद एज या आर का प्रयोग करेंगे, एज या आर। तो देयर के बाद हम एज या आर का प्रयोग करेंगे। अब नॉट का जो प्रयोग करेंगे वो हम काय का बात करें? एज या आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, प्रपोजिशन, प्रपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम प्लेस लगाएंगे, किस स्थान की बात हो रही है। उसके बाद अगर जरूरत पड़े शेष वाक्य है तो अदर्स का प्रयोग करेंगे। तो देयर एज या आर के बाद हम नॉट का प्रयोग करके इसे नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। अब आप गौर से देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे बैग में कुछ नहीं है। मेरे बैग में कुछ नहीं है। अब इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। मेरे बैग में कुछ नहीं है इसे दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, तो यहां सबसे पहले हमें ये काय से स्टार्ट करेंगे? देयर से। देयर इज, देयर इज। अब कुछ नहीं के लिए हम सीधा कुछ नहीं लगा देते, नथिंग। देयर इज नथिंग, यानी कुछ भी नहीं है। कहां नहीं है? मेरे बैग में, इन माई बैग। देयर इज नथिंग इन माई बैग। अब इसी को दूसरे तरीके से बनाए, नॉट का प्रयोग करके। देयर इज नॉट, हम नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जब नॉट का प्रयोग करेंगे तो अब हम नथिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि नथिंग भी नेगेटिव वर्ड है और नॉट भी नेगेटिव वर्ड है। तो हम क्या लगाएंगे? एनीथिंग। दे इज नॉट एनीथिंग इन माई बैग। तो देयर इज नॉट एनीथिंग इन माई बैग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारी जेब में रुपए
नहीं है। तुम्हारी जेब में रुपए नहीं है। अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है इंग्लिश में। तो यहां पे गौर से देखो, तो यहां बात हो रही है रुपए की, यानी प्लूरल है। रुपए, 1 रुपए की बात हो रही है, रुपए। तो प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, देयर आर। देयर आर, और देयर के बाद फिर लगाएंगे नॉट का प्रयोग। इसके बाद नॉट लगा देंगे। देयर आर नॉट, क्या चाहिए नहीं है, रुपए, रुपीज। रुपए को क्या लिखेंगे, रुपीज। तो देयर आर नॉट रुपीज कहाँ नहीं है, तुम्हारी जेब में। तो इन योर पॉकेट। ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में प्रपोजिशन इनका ही प्रयोग होगा, इनके अलावा और भी प्रपोजिशन का प्रयोग हो सकता है। जैसे मेज के ऊपर, मेरी किताबें नहीं हैं। अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है, मेज के ऊपर मेरी किताबें नहीं है। अब इस सेंटेंस को चेंज करेंगे हम देयर आर से। तो देयर आर नॉट, तो देयर आर नॉट क्या नहीं है, मेरी किताबें, माई बुक्स। अब क्या है, ऊपर, तो ऊपर के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग है, ऑन। और किस चीज के ऊपर, मेज के, ऑन द टेबल। तो देयर आर नॉट माई बुक्स ऑन द टेबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस चेंज करते हैं तो देयर इज या आर के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अब अगला पॉइंट होगा हमारा इंटरोगेटिव का। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले बात, और दूसरा WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्दों से बनने वाली बात। तो हम दोनों तरीकों को देखेंगे। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव में जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले प्रयोग करेंगे एज या आर का, और उसके बाद हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो देयर से पहले हम एज या आर का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं शब्द का प्रयोग हो तो नॉट हम देयर के बाद प्रयोग करेंगे। नहीं शब्द का प्रयोग और नहीं है, अगर नहीं शब्द नहीं आ रहा है तो फिर नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम जो प्रयोग करेंगे वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद वही प्रपोजिशन, उसके बाद प्लेस, और उसके बाद अदर्स का प्रयोग करते हैं। तो इस सीक्वेंस में तो अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो देयर से पहले हम एजे आर का प्रयोग कर देते हैं। अगर WH वर्ड हो तो हम हमेशा एजे आर से पहले WH वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। अब गौर से देखिए एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे हाथ में कुछ है। और इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है इंग्लिश में, क्या तुम्हारे हाथ में कुछ है। अब इस सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम देखें कुछ है तो वस्तु क्या है हमारी, कुछ, और कुछ अनकाउंटेबल है यानी कि सिंगुलर ही आएगी। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग में, एज। और एज के बाद अब प्रयोग करेंगे हम देयर का, एज देयर। तो एज देयर क्या है, कुछ। कुछ के लिए क्या लगाएंगे हम, एनीथिंग। कभी भी समथिंग का प्रयोग नहीं करते हैं,
तो इज देयर समथिंग नहीं करते हैं। समथिंग का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी समथिंग का प्रयोग नहीं होता। क्या का प्रयोग होता है? एनीथिंग। इज देयर एनीथिंग, कहाँ है? तुम्हारे हाथ में, इन योर हैंड, इन योर हैंड। और यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इज देयर एनीथिंग इन योर हैंड, अगर यही इसी में नॉट लगा हो तो नॉट से रिलेटेड आता है, क्या इस बगीचे में फूल नहीं है? अब ये सेंटेंस आ जाता है, क्या इस बगीचे में फूल नहीं है। अब यहाँ पे फूल, हमारे एक फूल की तो बात हो नहीं रही है। बगीचे में जब फूल की बात करेंगे तो एक फूल की तो बात करेंगे नहीं, तो बहुत सारे फूल हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? आर से, आर, और उसके बाद देयर का प्रयोग होंगे, आर देयर। अब हमारे पास है नहीं शब्द, तो देयर के बाद हम काय का प्रयोग करेंगे? नहीं का, यानी नॉट का। आर देयर नॉट। अब क्या नहीं है? फूल, यानी फ्लावर्स। आर देयर नॉट फ्लावर्स, क्या फूल नहीं है? कहां नहीं है? इस बगीचे में, इन दिस गार्डन। और यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आर देयर नॉट फ्लावर्स इन दिस गार्डन, तो क्या इस बगीचे में फूल नहीं है। अब सपोज टू WH वर्ड आ जाता है, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? तुम्हारे बैग में पेन क्यों नहीं है? तुम्हारे बैग में पेन क्यों नहीं है। अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है इंग्लिश में। अब सबसे पहले क्या आ गया? क्यों आ गया। अब यहाँ बात हो रही है पेन की, तो पेन सिंगुलर है, और जब पेन सिंगुलर है तो ऐसी कंडीशन में इज लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? क्यों, वाई। और वाई के बाद हम इज का प्रयोग करें, वाई इज। तो वाई इज, और उसके बाद फिर लगाएंगे देयर। अब इसमें देखो नहीं शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, तो नहीं शब्द के लिए नोट कहां लगाएंगे? देयर के बाद। वाई इज देयर नोट। अब क्या नहीं है? पेन। क्या चीज नहीं है? पेन। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वाई इज देयर नोट पेन, कहां नहीं है? तुम्हारे बैग में, इन योर बैग। और यहां तुम्हारा क्वेश्चन मार्क लग गया, वाई इज देयर नॉट पेन इन योर बैग। तो इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा देयर इज अथवा देयर आर का प्रयोग। इसके कुछ सेंटेंस मैं कल प्रैक्टिस में भी कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु के साथ जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। टेस्ट कराने के बाद मैं आपको पैसे बहुत से डायरेक्ट भी कराऊंगा। इसके अलावा कंजक्शन और बहुत सारी ग्रामेटिकल पोर्शन कराऊंगा। तो आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।